हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी की एक कहानी जिसका शीर्षक है चार मोमबत्तियाँ। तो दोस्तों, इस कहानी में हम चार मोमबत्तियों के माध्यम से बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस मज़ेदार कहानी से। एक समय की बात है, रात्रि का समय था। इस वजह से चारों ओर शांति छाई थी। सन्नाटा फैला हुआ था। चूंकि रात का समय था तो घनघोर अंधेरा भी छाया था। उस वक्त एक कमरे में चार मोमबत्तियां जल रही थीं। तो एक बारी की बात है, रात्रि यानी रात का समय था। और रात के समय क्या होता है, एक तो घनघोर अंधेरा होता है, चारों ओर शांति होती है, राइट। तो उस टाइम पर क्या था, एक कमरे में चार मोमबत्तियां, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं, ऐसी चार मोमबत्तियां जल रही थी। एकांत पाकर वे एक दूसरे से मन की बात कहना चाह रही थी। तो एकांत यानी शांत, शांति थी, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। तो उस टाइम पर वो एक दूसरे से अपनी मन की बात कहना चाह रही थी। आइए सुनते हैं कि मोमबत्तियां आपस में क्या कहना चाह रही थी। पहली मोमबत्ती बोली, मैं शांति हूँ, परंतु मुझे लगता है कि अब इस संसार में मेरी जरूरत नहीं है। हर तरफ भागदौड़ एवं लूटमार मची रहती है। शांति से कोई रहना ही नहीं चाहता, इसलिए अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। ऐसा कहने के कुछ देर बाद वह मोमबत्ती बुझ गई। तो पहली मोमबत्ती क्या बोली, वो बोली कि मैं शांति हूँ। शांति यानी जिसे इंग्लिश में हम पीस कहते हैं, शांति, मैं शांति हूँ। पर मुझे लगता है कि अब इस दुनिया में मेरी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हर तरफ ही इतनी भागदौड़ है, इतनी लूटमार है, इतना शोर शराबा है, इतनी धोखाधड़ी है, लूटमार है कि शांति से कोई रहना ही नहीं चाहता। इसलिए अब मेरी यहाँ कोई जरूरत ही नहीं है, तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। तो जो पहली मोमबत्ती थी, ये शांति, वो ये बात कहकर थोड़ी देर में बुझ गई। थोड़ी ही देर बाद दूसरी मोमबत्ती बोल पड़ी, मैं विश्वास हूँ। मुझे भी लगता है कि झूठ और फरेब फरेब की दुनिया में मेरी भी कोई जरूरत नहीं है, तो मैं भी यहाँ से जाना चाहती हूँ। उसके कुछ देर बाद दूसरी मोमबत्ती बोल पड़ी। दूसरी मोमबत्ती क्या बोली कि मैं विश्वास हूँ। विश्वास यानी कि जिस पर हम ट्रस्ट करते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं ना ट्रस्ट। मैं वो विश्वास हूँ, पर मुझे भी लगता है कि आजकल की दुनिया में झूठ और फरेब यानी धोखा भरा हुआ है। तो इसलिए इन लोगों को मेरी भी कोई ज़रूरत नहीं है, इस विश्वास की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं भी यहाँ से जाना चाहती हूँ। यहाँ कोई किसी पर विश्वास ही नहीं रखता, इसलिए मैं भी जा रही हूँ। ऐसा कहकर वह मोमबत्ती भी बुझ गई। तो इस तरह से ये दूसरी मोमबत्ती विश्वास भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती भी थोड़ी दुखी होकर बोली, मैं तो प्रेम हूँ, मेरे पास जलते रहने की ताकत है। पर आजकल मनुष्य इतना व्यस्त हो गया है कि मेरे लिए किसी के पास वक्त ही नहीं है। तो दोस्तों, ये है तीसरी मोमबत्ती। ये कौन है? तीसरी मोमबत्ती है प्रेम यानी प्यार। तो वो कहती है कि भाई मेरे पास भी अब और जलने की ताकत नहीं है, क्योंकि आजकल आदमी, मनुष्य यानी आदमी इतना व्यस्त, इतना बिजी हो गया है कि किसी के पास आपस में प्रेम से रहने का वक्त ही नहीं है। मानो जैसे प्रेम करना ही भूल गए हैं। ये अब मुझसे सहन नहीं होता, इसलिए मैं भी जा रही हूँ। तो तीसरी मोमबत्ती प्रेम कहती है कि देखो, आजकल लोगों के जीवन इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं कि वो आपस में प्रेम से नहीं रहते, झगड़ते रहते हैं। तो अब ये सब मेरे से सहन नहीं होता, तो मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। ऐसा कहकर वह तीसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती अभी बुझी ही थी, तभी उस कमरे में एक बालक राकेश दाखिल हुआ और बुझी हुई मोमबत्तियों को देखकर कुछ घबरा गया और रोने लगा। तो जैसे ही ये तीन मोमबत्तियां बुझी, तो एक ये बालक, जिसका नाम क्या था, राकेश, वो दाखिल हुआ कमरे में। और इन बुझी हुई मोमबत्तियों को देखकर वो डर गया, घबरा गया और रोने लगा। रोते हुए बोला, अरे मोमबत्तियों, क्यों बुझ रही हो? तुम्हें तो अंत तक जलना है। तुम्हें इस तरह बीच में ही क्यों छोड़कर जा रही हो? तुम इस तरह बीच में ही क्यों छोड़कर जा रही हो?
तो रोते हुए राकेश क्या बोला, अरे मोमबत्तियां तुम क्यों बुझ रही हो, तुम सबको तो अंत तक जलना है, मुझे ऐसे बीच में छोड़ के मत जाओ। तब चौथी मोमबत्ती बोल पड़ी, प्यारे बच्चे तुम घबराओ मत, मैं आशा हूं, मैं जब तक जल रही हूं तब तक तुम इन मोमबत्तियों को जला सकते हो। तो देखिए दोस्तों, ये जो चौथी मोमबत्ती थी वो जल रही थी। तो अब जो राकेश था उसको क्या बोली ये चौथी मोमबत्ती कि बच्चे घबराओ मत, मैं कौन हूं, मैं हूं आशा। आशा यानी उम्मीद, होप। तो जब तक मैं जल रही हूं तुम इन मोमबत्तियों को, तीनों मोमबत्तियों को जला सकते हो। यह सुनकर राकेश के मन में उम्मीद की किरण जागी। उसने आशा नाम की मोमबत्ती को लेकर तीनों मोमबत्तियों को प्रज्वलित किया, जिससे चारों तरफ उजाला फैल गया और कमरा जगमगाने लगा। तो चौथी मोमबत्ती की बात सुनकर राकेश के मन में एक उम्मीद की किरण जाग गई। उसने सोचा कि भाई मुझे घबराना नहीं है, मैं इस मोमबत्ती से कुछ कर सकता हूँ। तो उसने चौथी मोमबत्ती को लेकर बाकी की जो तीनों मोमबत्तियां थी उनको जला दिया, और जिससे कि कमरे में सारी तरफ रोशनी फैल गई और कमरा फिर से जगमगाने लगा। तो दोस्तों, चौथी मोमबत्ती का क्या नाम था? आशा। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में आशा की किरण जलाए रखना चाहिए, क्योंकि उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है। तो दोस्तों, हमें अपने जीवन में हमेशा उम्मीद का दामन थामना चाहिए। कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। अगर हम उम्मीद रखेंगे तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों का भी सामना कर सकते हैं। हम अपने जीवन में शांति, विश्वास और प्रेम को दोबारा जगा सकते हैं। तो यही सीख मिलती है हमें इन चारों मोमबत्तियों से। अगर आपको ये कहानी और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।